नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेडिकल वालों लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ पर चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय पर 4 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, वह चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय महाविद्यालय दुर्ग के वायरोलॉजी लैब VRDL के लिए है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है वह संविदा पदों के लिए है, जो 1 वर्षों की होगी। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है इसे आप लोगों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसके दिए गए पते पर प्रेषित कर देने हैं। दोस्तों आवेदन करने की जो है अंतिम तिथि जो है 29 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक आप लोगों को स्पीड पोस्ट कर देनी है। मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका जो है कहाँ स्पीड पोस्ट करना है ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अधिष्ठता चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। पिन कोड नंबर है 490024 पर आप लोगों को 29/2/2024 शाम को 5 बजे तक जो है आप लोगों के आवेदन पहुंच जाने चाहिए। दोस्तों तो चलिए दोस्तों हम लोग PDF के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन से पदों के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है और जो है क्या योग्यता मांगी गई हुई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पर 2 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है और ST के लिए 1 पोस्ट है। दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट नंबर 1, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र सहित हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर 10+2 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ये जो दिए गए सब्जेक्ट से। दूसरा, इसी मान्यता प्राप्त संस्था से पैथोलॉजी या फिर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए तथा राज्य पैरामेडिकल परिषद में पंजीयन होना चाहिए। दोस्तों तो आप लोग इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो सैलरी होगी, मासिक सैलरी जो है 20,900 रुपए इसकी सैलरी होगी। दोस्तों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए देखते हैं। अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पर इसके शैक्षणिक योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो अथवा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा आप लोगों के पास होना चाहिए। दोस्तों ये जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन का कोर्स जो है कर रहे हैं, अगर वो फर्स्ट ईयर में है तो भी दोस्तों इस पद हेतु अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला पॉइंट यही चीज बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री की गति जो है 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की जो है गति के हिसाब से यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी। तब दोस्तों आप लोग इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। इनकी सैलरी होगी 18,420 रुपए। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, लैब अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व के लिए। यहाँ पर इसकी शैक्षणिक योग्यता है जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र सहित हायर सेकेंडरी 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। दूसरा, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पैथोलॉजी या फिर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ जो है राज्य पैरामेडिकल परिषद का जीवित पंजीयन भी आप लोगों के पास होना चाहिए। दोस्तों इसकी सैलरी होगी 11,360 रुपए। तो आप लोग इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसकी जो PDF है आप हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल दिवांगन जी क्लासेस पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सबसे लास्ट में जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख लेते हैं। यह सुनिश्चित कर ले कि जिम्मेदारी एवं स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूर्ण करता है। कहने का मतलब आवेदन करने से पहले आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आप लोग जो है इस पद हेतु आवेदन कर रहे हैं तो दिए गए जो है अर्हता को आप फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोग फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप लोग नो डाउट इस पद हेतु आवेदन कीजिए। दोस्तों यही चीज जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु के क्रम पे यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर जो है नियम एवं शर्तों के अगर बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि ये जो आवेदन है छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी लोगों के लिए है। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं तो आप लोगों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रारूप में मूल निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, विज्ञापित पदों की संख्या कम या अधिक हो सकती है। पॉइंट नंबर यहाँ पर 4 देखते हैं। यहाँ पर जो है उक्त पदों पर चयन के समय जो है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानीय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कहने का मतलब ST, SC और OBC को स्थानीय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों साथ ही साथ जो है आवेदन करने की तिथि को आवेदक के पास जो है समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित या फिर वैध होना आवश्यक है। दोस्तों पॉइंट नंबर यहाँ पर 7 की बात करेंगे तो यहाँ पर आवेदक को पद के लिए निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता एवं शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है। आवेदक
के अयोग्य पाए जाने पर जो है परीक्षा चयन के किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी यहाँ पर समाप्त की जा सकती है दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 देखते हैं, जन्म तिथि की सत्यता हेतु जो है जन्म प्रमाण पत्र अथवा जन्म तिथि अंकित हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची सहित मूल दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 12 देखते हैं, एक से अधिक पद पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। कहने का मतलब अगर आप लोग एक से अधिक पद हेतु आवेदन करते हैं तो फॉर्म जो है अलग अलग आप लोगों को भरना होगा। ये जो फॉर्म का पता यहाँ पर दे दिया गया है, स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से आप लोगों को आवेदन भरना है निर्धारित प्रारूप पर और उसको पंजीकृत या फिर स्पीड पोस्ट कर देना है। पता दिया गया है, अधिष्ठा चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग, पिन कोड नंबर 490024 पर निर्धारित दिन 29/2/2024 शाम 5 बजे तक जो है आप लोगों के आवेदन वहां पर पहुंच जाने चाहिए। और आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से आवेदन पत्र में लिफाफे के पद जिसमें दिए गए पद के अनुसार जो है एप्लीकेशन फॉर पोस्ट आप लोगों को लिखना है दोस्तों। आप लोग किस पद हेतु आवेदन कर रहे हैं आप लोगों को बोल्ड अक्षरों पर लिख देना है, ये आप लोगों को भूलना नहीं है दोस्तों। और सारे डॉक्यूमेंट को स्व सत्यापित कर देने हैं और यहाँ पर भेज देने दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 15 पर दिया गया है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी जो है संविदा है और 1 वर्षों की है। आप लोगों की कार्य कुशलता को देखकर अगर आप लोगों का कार्य अच्छा होगा तो इसमें जो है वृद्धि की जा सकती है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आयु सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आवेदक की आयु जो है 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की होनी चाहिए। केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के लिए, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी इस पद हेतु आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवा, परित्यक्ता इन सभी को शासकीय सेवाओं में नियुक्त उम्मीदवार को इन सभी को अधिकतम छूट मिलाकर 45 वर्ष से छूट अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आयु संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का पूर्ण दायित्व जो है अभ्यर्थियों का होगा दोस्तों। यहाँ पर इसके चयन की अगर हम लोग प्रक्रिया की अगर बात करें तो यहाँ पर उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा का आयोजित की जाएगा। यह जो परीक्षा जो है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय महाविद्यालय कचांदू जिला दुर्ग में आयोजित की जाएगी दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाने के बाद जो है पुलिस वेरिफिकेशन और जो है जिला चिकित्सालय से फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। ये जो है अभी के लिए नहीं है, अगर आप लोगों का सिलेक्शन इस पद हेतु हो जाता है उसके लिए यहाँ पर दिया गया हुआ है दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग इसके अगर नियुक्ति हेतु चयन की बात करेंगे तो यहाँ पर चयन की प्रक्रिया पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, चयन प्रवीण सूची के आधार पर किया जाएगा। दूसरा, प्रवीण सूची के नियमानुसार तैयार की जाएगी दोस्तों। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए देखते हैं, शैक्षणिक योग्यता का आप लोगों को 25 अंक दे दिया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा होगी 50 अंकों की। कोविड-19 का अनुभव वाले को यहाँ पर जो है 10 अंकों का यहाँ पर अनुभव दिया जाएगा। अनुभव का अंक होगा 15, कुल अंक होंगे यहाँ पर 100। इसी तरह दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए जो है शैक्षणिक योग्यता का 25 अंक, कौशल स्किल टेस्ट लिया जाएगा जिसका 50 अंक, कोविड का अनुभव है आप लोगों के पास तो 10 अंक, अनुभव का 15 अंक और यहाँ पर कुल अंक जो है 100 अंकों का होगा। इसी तरह लैब अटेंडेंट के लिए जो है शैक्षणिक योग्यता 25 अंक, प्रायोगिक परीक्षा का जो है 50 अंक, कोविड का अनुभव का 10 अंक, अनुभव का 15 अंक और यहाँ पर कुल 100 अंकों का होगा दोस्तों। हम लोग यहाँ पर अगर जो है कोविड की बात करें तो कोविड में एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, कि सरकारी से बना हुआ होना चाहिए कि प्राइवेट से बना हुआ होना चाहिए, जिसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 8 में बता दिया गया है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में, कहने का मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के जो है जितने भी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या फिर हॉस्पिटल में नियुक्त एवं 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 अंकों का बोनस अंक यहाँ पर दिया जाना है। पात्रताधारी अभ्यर्थी विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। तो आप लोग समझ गए दोस्तों कि ये जो कोविड-19 का जो आप लोगों को जो है 10 अंक दिया जाएगा वो शासकीय सेवाओं में काम करने वाले जो है अर्ध शासकीय या फिर अस्थायी कर्मचारियों को दिया जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इसका फॉर्म दे दिया गया हुआ है, आवेदन के साथ जो है फॉर्म का प्रारूप है, बहुत ही सिंपल सा आवेदन है। आवेदन भरने के क्रम में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी है दोस्तों ना। यहाँ पर जो है और यहाँ पर आप लोगों को आवेदित पद का नाम लिख देना है, इसका पूरा नाम हिंदी में लिख देना है, अंग्रेजी में लिख देना है, पिता या पत्नी का नाम, जाति लिख देना है आप लोगों को। यहाँ पर आयु सीमा 1/1/2024 में आप लोगों की आयु कितनी है ये सब आप लोगों को एज कैलकुलेटर से देखकर आप लोगों को फिल कर देने हैं दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता का विवरण यहाँ पर प्रस्तुत कर देना है। यहाँ पर राज्य पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर ही देना है। बोनस अंक प्रमाण पत्र जारीकर्ता का संस्था आप लोगों को लिख देने हैं और ये सभी डॉक्यूमेंट आप लोगों को सत्यापित कर देने हैं दोस्तों। यहाँ पर
रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई हुई है। अगर आप लोगों के पास है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है दोस्तों, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। ये सभी डॉक्यूमेंट को सत्यापित कर देने हैं और आप लोगों के आवेदन जो है 29 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक इसके दिए गए पते पर पहुंच जाने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्यांगन जी क्लासेस और हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी जाकर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इस पर हेतु आवेदन जरूर कीजिए और जो है आप लोग जो है 29 फरवरी 2024 से पहले आप लोग अपने आवेदन को स्पीड पोस्ट कर देने हैं। ये जो आवेदन है इसमें किसी प्रकार की कोई फीस लगनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट का खर्चा लगना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।